हमारी भैंस यहाँ मिली कि नहीं? आप ढूंढिए बसंती को, जल्दी से ढूंढिए डैडू। आपको पता है हम बसंती से कितना प्यार करते हैं। अगर वो नहीं मिली ना तो हम खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे। आप ढूंढिए। अक्का, आप बसंती मिल गई का? हाय दया, आ डैडू, आप उनको हमरा बहुत प्यार देना। मुआ, मुआ, मुआ। काश कि हम भी कहीं गुम हो जाएं। भाभी जी, क्या बात है, आंखों की झील से ये पानी कैसे ओवरफ्लो हो रहा है? का फ्लो हो रहा है? बह रहा है मतलब? अब भरभूति जी कहाँ है ना, हमारी भैंसिया बसंती खो गई थी। ओके। अगर वो ना ही मिलती ना तो हम मर जाते, मर जाते। ओह कम ऑन भाभी जी, एक भैंसिया के लिए हाउ कैन आई मीन दिस इज टू मच। भरभूति जी भैंसिया नहीं, वो बसंती हमारी सहेली जैसी है। हाँ, हम उसका दूध पिए हैं। हमको वैसे तो उसकी याद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही पता चल गया कि वो खो गई है, हमको बहुत बुरा लगा। भाभी जी चलिए, अच्छा हुआ आपकी धन्नो मिल गई अब तो। धनु नहीं भरभूति जी, बसंती बसंती। ऑलराइट, आई एम सॉरी, के आई एम सॉरी। भाभी जी ऐसी एक जनरली एक ऐसी एक दिमाग में बड़ा वेग सा एक आइडिया आया। सपोज कोई आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, मंडलाता रहता है और फिर वो गायब हो जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या बात कर रहे हैं भरभूति जी, हमको बहुत दुख होगा। सपोज कल को मैं सपोज गायब हो जाऊं तो कैसा लगेगा आपको? आप काहे गायब हो जाएंगे? सपोज कोई मुझे कोई उठा के ले जाए, किडनैप कर ले, you never know, it's a funny world. आप ये क्या हंस क्यों रही हैं आप? आपको कौन उठा के लेके जाएगा? आपके पास काहे देने के लिए? आप तो नल्ले हैं ना। कई बार भाभी जी मासूमियत में बहुत बुरी तरह जलील कर जाती हैं। नेवर माइंड, हमारी एक बार देखने की ख्वाहिश है कि हमारे बगैर भाभी जी का क्या हाल होता है। भरभूति जी। भाभी जी, अगर आपका झुमका बरेली के बाजार में खो गया है तो कसम मोहब्बत की हम बरेली के बाजार का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर आपका झुमका आपको ला के देंगे। भरभूति जी, ये सब कुछ करने के बजाय आप कुछ काम काहे नहीं करते हैं? भाभी जी, बरेली के बाजार से आपका झुमका ढूंढ के लाने से इंपॉर्टेंट कोई और मिशन मेरी जिंदगी में होगा? आई डाउट इट। एक्चुअली आई एम अ मैन ऑन अ मिशन भाभी जी। भरभूति जी, हम गाना गा रहे थे। हमरा कोई झुमका वुमका नहीं गिरा है। लेकिन हम तो आपकी मोहब्बत में गिर गए भाभी जी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, वो कल मैं आ रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। आप इतने गिरे हुए काहे हैं? एक्चुअली भाभी जी, हमारा ध्यान तो आपकी तरफ रहता है। क्या बोले? मैंने कहा ध्यान मेरा कहीं और था भाभी जी, समवेयर एल्स। तो कहाँ रहता है आपका ध्यान? भाभी जी, हमारा ध्यान तो किसी की झील सी आंखों के किनारे चाहत की डोर डाले बैठा रहता है, इस उम्मीद में कि मोहब्बत की रोहू मछली फंस जाए। भाभी जी, मजे की बात है कि वो जो रोहू मछली है वो कांटे के आसपास इर्द गिर्द अटला रही है, मंडरा रही है, इतरा रही है, लेकिन फंस नहीं रही। भरभूति जी, आप मछली खाते हैं? नहीं, मैं उस मछली की बात। जी, नहीं नहीं, देखिए, हम आपको अपने बर्तन में कभी खाना नहीं खिलाएंगे। भाभी जी, मैं उस मछली की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मछली तो मछली होती है ना, हमको मछुआरे अच्छे नहीं लगते हैं। छी। भाभी जी, मैं आपको मछुआरा लग रहा हूँ? मछुआरा लग रहा हूँ आपको मैं? मे बी कई बार भाभी जी का बड़ापना जो है ना, मतलब मासूमियत बड़ी भारी पड़ जाती है यार। हम किस मछली की बात कर रहे हैं, ये किस मछली की बात कर रही है? हम ये फिराक में है कि मछली फंस जाए, लेकिन मछली फंस के नहीं दे रही। कोशिश करे जा बेटा, तू भी ले ले, तू भी ले ले। भाभी जी माफ कीजिएगा, लड्डू के भैया के पुरखों ने भी कभी चाइनीज का धंधा किया है जो ये करेंगे हैं? अगर कोई चाइनीज सुन लेगा ना, पटक पटक के मारेगा इनको। भरभूति जी, क्या बात कर रहे हैं?
भाभी जी आप ठहरी 100% 100% भारतीय नारी। मतलब आप चाइनीज कैसे बनाएंगी? मतलब इसे सो सिंपल है, लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन हम लड्डू के भैया का दिल ना ही तोड़ सकते हैं, हमको चाइनीज बनाना है। कहा है ना कि अगर हम चाइनीज ना ही बना पाए तो लड्डू के भैया के दिल में हमारी कोनो इज्जत ना ही रहेगी, और अगर हमारी इज्जत ना ही रहेगी तो हम ही कानपुर छोड़कर चले जाएंगे। अभी जी प्लीज प्लीज, ये लफ्ज अपनी जुबान पर दोबारा मत लाइएगा प्लीज, कि आप कानपुर छोड़ के चली जाएंगी। नेवर। तो क्या करें हम? अभी जी समंदर की सारी मछलियां आसमान में चली जाए हमें मंजूर है, आसमान के सारे तारे समंदर में समा जाए हमें मंजूर है, लेकिन आप कानपुर छोड़ के चली जाएं हमें ये कत्ते मंजूर ना होगा भाभी जी, ना हो। आप क्या बात कर रहे हैं? हमको कुछ समझ में ना ही आ रहा है। भाभी जी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो मोहब्बत है ना भाभी जी, ये आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। मतलब? मेरा मतलब है कि भाभी जी हम आपकी लड्डू के भैया के सामने किरकिरी होने देंगे नहीं। तो क्या आप हमको चाइनीज बनाना सिखाएंगे? नहीं, हम बनाना तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम दोनों मिलकर लड्डू के भैया को बनाएंगे। क्या बोले? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है भाभी जी, मैं आपके लिए चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना लेके आऊंगा और वही चाइनीज खाना आप लड्डू के भैया के सामने पेश करेंगी और उनसे कहेंगी कि ये खाना आपने बनाया है। ये गलत है, हम ऐसा ना ही कर सकते हैं। भाभी जी मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए बरबूती जी, हम ऐसा ना ही कर सकते, हम झूठ ना ही बोल सकते, हम ऐसा कभी ना ही किए, कभी ना ही। भाभी जी आपको लड्डू के भैया की कसम, अगर आप ऐसा ना करें तो आप उनका मरा हुआ मुंह देखें। भाभी जी आप मौके की नजाकत को नहीं समझ रही हैं। बरबूती जी का के आप कसम दे दिए, हम तो अपने हाथों से। भाभी जी अपने हाथों से बनाएंगी आप, लेकिन तब तक मैं आपके लिए चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना लाके देता रहूंगा। इस बीच आप बनाना सीख लीजिएगा चाइनीज, और फिर जब बनाना सीख लेंगी तो फिर अपने सुंदर हाथों से बनाइएगा। हाउस द आइडिया? भाभी जी मां कसम, हम अपनी मोहब्बत को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। भाभी जी रिएक्ट ही नहीं किया इन्होंने। ये भरभूति जी कहाँ रह गए? लड्डू के भैया आके पूछेंगे कि चाइनीज बनाऊं कि नहीं, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाभी जी हम अपने आप को खाक में मिला देंगे, लेकिन आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा लेंगे। भरभूति जी देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा भाभी जी, ठेले पे बहुत भीड़ थी, बड़ी गुत्थम गुत्था करके लाया हूँ ये चाइनीज लूट के आपके लिए। आज समझ में ना ही आ रहा है भरभूति जी, हमें आपके एहसान का बदला कैसे चुकाए? मोहब्बत से। क्या बोले? मेरा कहने का मतलब है कि भाभी जी, हाँ बल्कि आपने मुझसे मदद लेके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भरभूति जी हमने आप पे क्या एहसान किया है? भाभी जी आपने हमारे दिल की बंजर जमीन पर अपनी मासूमियत का हल चलाकर जो चाहत की फसल उगाई है, उसका एहसान। आप किसान हैं? चाइनीज ले आया हूँ, गिन लीजिए। थैंक यू भरभूति जी, समझ में ना ही आ रहा है क्या बोले हम। आप चाइनीज में वाह नहीं बोल दीजिए। वो आई नहीं क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आई लव यू। हम आपको आई लव यू बोल दिए। राम 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 राम। तो क्या बुरा बोला भाभी जी? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाभी जी ये तो अब मैं आपको चाइनीज सिखा रहा हूँ, आप मुझे चाइनीज सीख रही हैं, तो एक चाइनीज का वर्ड है ना वाई नहीं, सो इट्स ओके। आपको चाइनीज आता है बोलना? भाभी जी चाइनीज बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। एक्चुअली क्या है कि चाइनीज में 5 वर्ड्स हैं ले दे के, पिंग पोंग शिंग शोंग ली। इन्हीं वर्ड्स को घुमाते रहिए आप, बस चाइनीज बोल लेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आप कैसे? अगर हमको लड्डू के भैया को कुछ चाइनीज में बोलना हो तो कैसे बोले? अगर आपको बोलना है कि लड्डू के भैया बहुत ही चीमड़ किस्म के आदमी हैं, तो आप बोलिए कि लड्डू के भैया बहुत चीमड़ा आदमी, पिंग पोंग लिंग नांग चिंग चोंग। आप लड्डू के भैया को चीमड़ बोले? भाभी जी बस एग्जांपल दिया आपका, वैसे भी चीमड़ तो है ही वो, मतलब जस्ट सेइंग इट।
फॉर एग्जाम्पल ठीक बा थैंक यू वाई नहीं आई एम सॉरी मैं गलती से आपको आई लव यू बोल गया आई एम रियली सॉरी कोनो बात नहीं इट्स ओके वाई नहीं